चलो आज हम फिर देखने वाले हैं हम लोग वर्क एंड टाइम। बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है आप लोग का। चलो आप लोग हम लोग मिलके पढ़ते हैं। क्या है पढ़ना है, देखिए। ए और बी एक काम को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा करने का ठेका लेते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में कार्य करने का वचन दिया, तो ए को उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यानी ए बी अंडरटेक टू डू ए पीस टू डू ए पीस ऑफ वर्क for rupees 30,000. A alone can do it 15 days and B alone 10 days. What is A share in the total money? ये बोल रहा है, आप देखो इसका शेयर जो होता है कहीं भी इस टाइप से दिया होता है तो ध्यान देना, जो जिस अनुपात में काम करेगा, जो जितना काम कर रहा होगा उसी अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। तो इनकी पैसा जो मिलता है वो कैपेसिटी जो होती है उसी अनुपात में डिवाइड होता है। तो क्या करेंगे, जल्दी से हम ये करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए कितने दिन में कर रहा है, लिखेंगे 15 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो आ जाएगा 30 स्पीड से। इसका यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। यानी ए की कैपेसिटी है 2, बी की कैपेसिटी है 3। इसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब पैसा कितना है टोटल, 30,000 रुपये। टोटल कितना है, 30,000 रुपये। ठीक, अब टोटल कितना काम है, इसको कितना मिलेगा 2। अगर इसको 2 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 3। टोटल पैसा कितना होगा, टोटल पैसा 5 होगा। टोटल पैसा कितना होगा 5, इसी अनुपात में मिलेगा। अगर इसको मिलता है 2, ए को मिलता है 2, तो बी को कितना मिलेगा 3। अगर ए को मिलता है 2 तो बी को कितना मिलेगा 3। तो टोटल रुपया कितना होगा, टोटल 5 होगा। टोटल रुपया कितना है 30,000। तो ये कितनी किसकी वैल्यू है, 5 की। और जिसका पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। बोल रहा है ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिल रहा है बताओ। देखो देखो देखो, ए को कितना मिल रहा है, 2 ही तो मिल रहा है। 2 कैपेसिटी थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर। 5 छक्का 30, यानी 6,000 हो गया। 6 दूनी 12, यानी ए को कितना मिलेगा, बस 12,000 रुपये मिलेगा। तो बी को कितना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई 6 में, 6 × 18,000 मिलेगा। बताओ, यानी ए को कितना मिलेगा इतना रुपए, बी को अगर पूछ देता है तो कितना मिलता 18,000। दोनों का हो गया। बताओ कौन पूछा है आपसे, ए का पूछा है, तो ए का कौन सा होगा, ये वाला आंसर। बस क्लियर, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, चलो देखो ये वीडियो अगर पीछे वाला ये वाला समझ में नहीं आया सवाल, तो इसका मतलब है आपने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा। पूरा जाके प्लेलिस्ट पे जाओ, है ना, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें देखो वर्क एंड टाइम के जितने भी हैं देखो, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक, इससे पहले वाला देख जाओ। चलो ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक किला है, एक किले में सैनिकों की संख्या कितनी है, 150 है। 50 दिनों का भोजन है। 20 दिनों बाद 50 सैनिक जो हैं किला छोड़कर चले जाते हैं। शेष भोजन सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा। फोर्थ हेड प्रोविजनल फूड फॉर कितना 150 मैन फॉर 50 days. आफ्टर 20 days 50 मैन लेफ्ट। ठीक, द फोर्थ, हाउ मैनी डेज रिमेनिंग फॉर फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग, यानी मतलब कितने दिन जो बचे हुए व्यक्ति हैं कितने दिन तक और खाना चलेगा। बस ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात। तो पहले लिखेंगे हम, देखो ध्यान देना, यानी सैनिक कितने हैं 150, खाना कितने दिन का है इनका 50 दिन का। अगर ये नॉर्मल खाते हैं तो इतना खाना है टोटल। लेकिन क्या बोलता है 20 दिन तक इन्होंने खाना खाया, 20 दिन बाद कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो इसमें 50 दिन में 20 दिन जब खत्म हो गया, खाना खप गया, तो कितने दिन का खाना बचा, 30 दिन का खाना बचा। 30 दिन का खाना बचा कितने सैनिकों का, पूरे 150 सैनिकों का। अगर 150 सैनिक इसको खाएंगे तो 30 दिन खाना चलेगा, शेष खाना। इतना खाना जो बचा हुआ है, अब देखो यही खाना है, यानी आफ्टर 20 days बाद 30 दिन का खाना बचा, हमने लिख लिया इतना खाना बचा, यानी 50 मैन लेफ्ट। 20 दिन बाद क्या है, 50 व्यक्ति चले गए, 150 थे, अब कितने बचेंगे 100, क्योंकि अब कितने 150 थे, 30 दिन बाद 50 और चले गए, तो कितने बचे 100 लोग खाना खाएंगे इसको। पूरा खाना कितना है 150 ×
30 दिन का बचा हुआ, 20 दिन खत्म हो चुका है। तो यही खाना को अगर 50 और चले गए तो कितना बचे, 100 लोग खाएंगे तो कितना दिन चलेगा। तो देखो 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 15 तिया 45, बस 45 दिन और चलेगा। खाना कितना दिन चलेगा, 45 दिन और चलेगा, बस आंसर। तो कितना सरल सवाल है। इस टाइप के हम सवाल को और अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इंटरेक्शन दिखाओ, वीडियो को कमेंट करो तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, देखो एक ठेकेदार है 62 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन, 62 दिनों में। 32 लोगों को काम पर लगाया है, लेकिन 30 दिन बाद पता चलता है कि काम 1/3 ही पूरा हुआ। कितने दिन, 62 दिन में करना था, 1/3 ही काम पूरा हो पाया। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने पुरुष और लगाने होंगे। ठीक है, बोलो। अच्छा ठीक है, एक व्यक्ति है, वो बोलता है 62 दिनों में काम पूरा करना है। कितने, 62 दिनों में। एक्चुअली उसने जो है ठेका लिया, ठेका लगाने के बाद 32 लोगों को काम पे लगाया। कितने, 32 लोग, यानी 32 मैन लिख दें। ठीक, काम पे लगाया। तो उसने फिर एनालिसिस किया कि जो 32 लोगों ने काम किया कितने दिन तक, 30 दिन बाद। तो कह रहा है ये जो काम हुआ है ना, ये 1/3 ही हो पाया। अगर 3 काम टोटल था, ध्यान देना, 1/3 काम हुआ है, इसका मतलब 3 काम अगर टोटल था तो कितना काम हुआ, 1, बचा कितना, 2 काम। यानी 1 काम हुआ है, 2 काम बचा हुआ है। ध्यान देना, इतना जो है 1 काम है, 1 काम है, इतना क्या है, 1 काम हो पाया। कितना काम हो पाया, 1 काम, 1/3, 1/3 हो पाया। 1/3 का मतलब ये काम हुआ है, 1 काम हुआ है। यानी 32 गुणा 30 किया तो कितना काम हुआ, 1/3, 1/3 का मतलब 1 काम हुआ। 3 में से 1 काम हुआ तो बचा कितना, 2 काम अभी रिमेनिंग है। तो करना है कितना, जितना काम बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई, इतना काम बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क पता चल गया, इतना काम करना है अभी। अब कितने दिन में करवाना है, बचे हुए दिन कितने हैं तुम्हारे पास, 32 दिन बचे हुए हैं। तो 32 का मल्टीप्लाई कर दो, 32 दिन में पूरा काम करवाना है। तो 32 से 32 खत्म। कितने आदमी चाहिए, 60 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए, 60 मैन चाहिए। और तुमने काम पे कितने लगाए थे, 32। तो कितना और एक्स्ट्रा लाने होंगे, 32 घटा दो। यानी 60 चाहिए तो 32 घटा दो, 28 आदमी और काम पे लगाओ एक्स्ट्रा, 28 मैन और तुमको लगाना होगा काम पे, तभी तो काम पूरा होगा। समझ में आया, बस काम क्या होगा, आंसर 28 दिन। फिर समझो, ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान देना। यानी एक व्यक्ति है, उसने ठेका लिया 62 दिन में काम पूरा करने का। उसको अनुमान नहीं था, उसने 32 आदमी लगा दिए काम पे। 32 आदमी जब काम करना स्टार्ट किए, कितने, 32 आदमी। तो 30 दिन बाद उसने देखा कि काम कितना पूरा हुआ, 1/3, 1/3 पूरा हुआ। इसका मतलब कितना हुआ, अगर टोटल काम था 3 तो काम कितना हो पाया, 1। यानी 1 काम हुआ। अगर टोटल काम 3 था तो कितना काम हुआ, 1, तो बचा कितना, 3। तो ये जो काम होगा, यानी ये 32 गुणा 30, ये कितना काम हुआ है, 1 काम हो पाया है। तो 1 की वैल्यू है। तो निकालना क्या है, बचा हुआ काम। बचा हुआ काम करना है, बचा हुआ काम कितना है, 2, 2 से मल्टीप्लाई। अब जितने जिससे करवाना है, कितने दिन में करवाना है ये काम, 30 दिन तो हो गए। आपके पास कितने दिन हो गए, 30 दिन तो हो चुके हैं। 32 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो 30 घटा दो इसमें से, 32 दिन बचे हैं। तो इस काम को 32 दिन में पूरा करना होगा। तो 32 से हम कर देंगे डिवाइड, 32 से 32 कट गया। ठीक है, तो दिन का डिवाइड किया, ध्यान देना, ये 32 दिन में काम करना है। ठीक, 32 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा, यानी 60 मैन, यानी 60 आदमी चाहिए, 60 आदमी चाहिए। और पहले से आदमी काम कितना कर रहे हैं, 32 आदमी काम कर रहे हैं, तो माइनस 32 कर दो, तो कितना हो गया, 28। 28 यानी मैन और एडिशनल लगाना होगा। ठीक, यही हमने ऐसे भी समझाया था, यही दोबारा समझा दिया। समझ में आई होप अब तो आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देखना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, फिर दोबारा से इसी टाइप का क्वेश्चन हम लेके आएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलो आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। ए
बी की तुलना में दोगुना तेजी से कामगार है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए जितना काम करता है वो बी से क्या है? दुगुना करता है। और बी करता है एक, तो बी ए कितना करता है? दुगुना, यानी दुगुना तेजी से करता है। दो मतलब ए करेगा एक तो बी कितना करेगा? दुगुना, तो दो करेगा। सिंपल सी बात। आप देखो, आप सवाल में आ जाओ। यदि वह बी की तुलना में 30 दिन कम में पूरा करता है। कितने कम कम में करता है? 30 दिन कम में। अच्छा ठीक है, 30 दिन कम में पूरा करता है। ये 30 दिन कम लग देता है टाइम। देखो अच्छा, इन ये जो है ना, ध्यान देना, इस अलग टाइप का सवाल है। ये जो है कैपेसिटी है 2, इसकी कैपेसिटी है 1। तो हमेशा क्या होता है, इसको दिन के लिए निकालना है तो उलट दो। ये 2 दिन में काम कर रहा होगा, ये मान लो 1 दिन में कर रहा है, क्योंकि तभी तो उनका उल्टा होगा। देखो, जब कोई काम 2 काम 1 दिन में कर रहा है तो वो क्या करेगा? जल्दी काम करेगा। 1 दिन में कर रहा होगा। अगर कम काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है 1 दिन में, तो 2 दिन लगाएगा। तो मान लिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लो। क्या डिफरेंस? यानी बोल रहा है कितना दिन कम लेता है। ये लेता है 2 दिन करता है, ये 1 दिन। तो ये जो है 1 दिन कम लेता है। तो कितना दिन कम लेता है कौन? तो बोला है सवाल में, यानी और बी की तुलना में 30 दिन कम में पूरा काम करता है। 30 दिन कम में काम करता है पूरा। यहाँ कितना दिन कम में काम पूरा करता है? बोलो। यानी 1 दिन में करता है 2 दिन में, तो 1 दिन कम में पूरा करता है। तो 1 से डिवाइड 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक। अब क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? इनका एलसीएम। इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम टोटल लेके मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो। 1 2 का एलसीएम यही बताया था। एलसीएम हो जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। अब जिससे करवाना है उससे मल्टीप्लाई। किससे करवाना है? बोलो। तो दे कैन डू ए, यानी टुगेदर। अगर वो दोनों साथ साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा? साथ साथ करना है। तो ये काम करता है 2, ये करता है 3, एक करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 3। यानी ए कर रहा है 2 1 दिन में काम, बी कर रहा है 1 दिन में 1। तो 1 दिन में दोनों मिला के कितना काम करेंगे? 3। तो क्या करेंगे हम? 1 3 से कर, जिससे करवाना है दोनों से, तो 3 का भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20 दिन। आंसर कितना होगा? 20 डेज। बस यही आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया? यो पूरा अच्छे से क्लियर कट। दोबारा से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करो, किया करो, है ना। कमेंट नहीं करते तो समझ में भी नहीं आता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।